कि क्या वोटर लिस्ट में एक से ज्यादा जगह पर अगर किसी व्यक्ति का नाम दर्ज हो जाता है या एक से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड किसी व्यक्ति के पास में है, तो जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत क्या ये कानूनन गलत है या उस व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है कि वो उसको दुरुस्त कराए या आयोग उससे दुरुस्त करने के लिए अपेक्षा करेगा? क्या है कानूनी स्थिति, क्या है सर इसको लेकर? कानूनी स्थिति तो ये है कि वोटर अगर दूसरी जगह रजिस्टर हो गया तो ये उसका कर्तव्य है कि वो पुरानी जगह का निरस्त कराए। लेकिन इलेक्शन कमीशन कभी वोटर के विरुद्ध नहीं रहा, कभी वोटर के विरुद्ध एक्शन लेने की बात इलेक्शन कमीशन ने सोची भी नहीं। उन्होंने हमेशा कोशिश ये की कि अगर वोटर ने घोषणा पर भरा है कि उसका यहाँ पे नाम था, तो वो इलेक्शन कमीशन की मशीनरी उसको डिलीट कर दे दूसरी जगह से और डुप्लीकेट ना रहे। अगर ऐसा भी नहीं हो सकता है तो इलेक्शन कमीशन ने तो इतना बढ़िया काम किया 2023 में कि मतदाता सूची में डुप्लीकेट्स, मृत वोटर और इन सबको हटाने का ऐसा अभियान चलाया कि 2023 में पहली बार मतदाता सूची में सतत जो नाम बढ़ते थे हर साल कि इतने % बढ़ जाएंगे वोटर, ये हो जाएगा, उस साल आश्चर्यजनक रूप से वोटर कम हुए। और ये सारे लोगों ने, मीडिया ने उसको नोटिस किया और उसको काफी पब्लिसाइज भी किया। ये पहला वर्ष है कि जब मतदाता सूची में वोटर बढ़ने के बजाय वोटर कम हुए। तो बहुत अच्छी तरह से इलेक्शन कमीशन मतदाता सूची का संधारण करती है, शुद्धिकरण करती है और उस पर कार्रवाई करती है कि ताकि कोई वोटर छूटे नहीं और कोई भी इलीगल वोटर उसमें आए नहीं। जी, वोटर न छूटे। लेकिन सर इसको लेकर भी जिस तरह आपने बताया कि ये जो कार्रवाई हुई या जिस तरह से वोटर्स की संख्या कम हुई, लेकिन एसआईआर को लेकर जो अभी ये विवाद चल रहा है, हालांकि ये प्रक्रिया पहले भी हुई है, चुनाव आयोग कोई पहली बार ये नहीं करा रहा है। एसआईआर को लेकर क्या तकनीकी तौर पर दिक्कतें हैं? क्या बिहार में सिर्फ, अगर हम बिहार की बात करें और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी दलों का आरोप है कि ये इसकी टाइमिंग को लेकर जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं, टाइमिंग कितनी ठीक है? और क्या अगर दूसरे राज्यों में भी इतनी ही गहनता के साथ कभी इस तरह की प्रोसेस हुई है या आने वाले दिनों में इसको आगे हम जारी रख सकते हैं या पहली बार ये हो रही है? नहीं, ऐसा ही इस पे इंटेंसिव रिवीजन होता रहा है और इलेक्शन के पहले रिवीजन, चाहे समरी रिवीजन करें आप, चाहे इंटेंसिव रिवीजन करें, वो आवश्यक भी है क्योंकि लॉ कहता है कि इलेक्शन के पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण होना चाहिए और इलेक्शन कमीशन उसको करने के लिए बाध्य है। सिर्फ ये है कि इलेक्शन के ठीक पहले इंटेंसिव रिवीजन करना थोड़ा सा रिस्की है और वो रिस्क अब सामने आ रहा है क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। जिन लोगों के नाम कटेंगे वो आगे डीएम को, सीईओ को अपील कर पाएंगे या नहीं, उसका निराकरण हो पाएगा या नहीं, और वो वोट से अनधिकृत रूप से या अवैधानिक रूप से वंचित हो जाएंगे या नहीं, ये सब मुद्दे हैं। और इसीलिए राजनीतिक दल भी चिंतित हैं, वोटर्स भी चिंतित हैं। और इस समय बिहार में अतिवृष्टि, बाढ़ और ऐसा माहौल है, तो उसमें भी लोग अपने जद्दोजहद में लगे हुए होते हैं, तो उनके पास इस बात का टाइम ही नहीं होता कि इन सब चीज़ों पे ध्यान दें, इस पर नज़र रखे रहें और इसको तारीखों का ध्यान रखें कि कौन सी अंतिम तारीख है और हम भेजें। वो सब संभव नहीं दिखता है, इसलिए लोगों को चिंता है। तो क्रिटिकलिटी जो है वो टाइम की है। पिछला जो पुनरीक्षण हुआ था इंटेंसिव बिहार में, वो 2003 में हुआ था, लगभग इसी समय जुलाई अगस्त सितंबर के दौरान। लेकिन चुनाव जो थे 2005 में थे, 2003 से 2005 तक का 2 साल का समय था बीच में, इसलिए उस समय कोई चिंता नहीं हुई और उस समय इंटेंसिव रिवीजन बहुत आसानी से हो गया। इस बार चिंता है क्योंकि इस बार एक अलग एजेंडा पब्लिक को दिख रहा है कि जिसका नाम काट दिया आपने, उसको ना तो सुनवाई का अवसर मिला जो कानून में जरूरी है, ना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार आपने कुछ उसको एविडेंस देने का मौका दिया, अलग इंडिविजुअल नोटिस नहीं दिया। आप सिर्फ कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व है, बीएलए का दायित्व है कि वो बताए उनको, बीएलओ बताए उनको या कोई जाए उनको, तो वो सही नहीं है। क्योंकि कानूनन किसी को भी इतनी बड़ी सजा देना मतलब उसका नाम उड़ा देना, उसका नाम डिलीट कर देना, उसके लिए कानून में ये प्रक्रिया निर्धारित है कि उसे आप शो कॉज नोटिस दें, उसकी एविडेंस लें और उसको सुनवाई का अवसर दें। तो वो सब छूट रहा है। ऐसा होने पर उसके सामने अपील के लिए अगर टाइम पर्याप्त हो तब तो बहुत अच्छा है, वो कर सकता है और उसके बाद चुनाव में हिस्सा भी ले सकता है। लेकिन अपील के लिए पर्याप्त टाइम नहीं है इस बार, क्योंकि ये खत्म होगा सितंबर एंड में और नवंबर फर्स्ट वीक में चुनाव हो जाएगा, क्योंकि 22 नवंबर टर्म खत्म हो रहा है विधानसभा का। तो ये एक दिक्कत वाली बात है, इसीलिए शायद इतना सब विवाद हो रहा है।